समस्या को देख कर के कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कि इसी समस्या के पीछे हमारी महान शुरुआत छुपी हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा दुःख हमारे सामने आता है, लेकिन वो एक नई शुरुआत के साथ भी आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने किचन को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। किचन को मेकओवर देने से पहले मैं यहाँ पर बेड बना ले रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सुबह के टाइम पर अगर बेड बन जाता है तो हम एक तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक काम हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सुबह मॉर्निंग में उठते के साथ तो मैं बेड नहीं बना पाती, क्योंकि मेरा बेटा अभी सो रहा होता है। लेकिन उसके उठने के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो सबसे पहले मैं बेड ही ठीक करती हूँ। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दी है। लेकिन ये बेडशीट ना थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो एक साइड से ये टक इन नहीं हो रही, तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से उसे अच्छी तरीके से सिक्योर कर दिया है। दिन रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार को है, लेकिन इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में लोग मुहूर्त को ना देखते हुए किसी भी टाइम पर राखी बँधवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भद्रा काल चल रहा होता है तो राखी हमें नहीं बँधवानी चाहिए, और इस बार भी 1:33 तक, यानी सुबह से लेके 1:33 तक भद्रा काल है। और भद्रा काल में ही शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बाँधी थी, जिससे उनके पूरे कुल का नाश हो गया था। भद्रा शनि देव की बहन का नाम है। जिस तरीके से शनि देव की कड़क नज़र हमारी ज़िंदगी में उथल-पुथल कर देती है, उसी वही चीज़ भद्रा काल यानी कि भद्रा बहन पर भी लागू होता है। तो हो सके तो राखी शुभ मुहूर्त में ही बंधवाएँ। 2:17 से लेके शाम को 7:06 तक राखी का शुभ मुहूर्त है। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा ज़्यादातर टाइम बीतता है। अगर उस जगह को हम साफ-सुथरा और पूरी तरीके से ऑर्गनाइज़ करके नहीं रखेंगे, तो हमारा समय भी खराब होता है, हमें परेशानी भी बहुत होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने शॉपिंग की थी 15 अगस्त को, तो उसी शॉपिंग में से मैंने कुछ कंटेनर वगैरह भी लिए थे, जिसमें मैं यहाँ पे सामान फिल कर लूँगी। क्या होता है ना, कुछ चीज़ों के लिए अगर आप कंटेनर रख लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है, जैसे दाल हो गया या फिर और भी बिस्किट वगैरह या स्नैक्स के लिए। बाकी चीज़ों को अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे कार्टन बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। कार्टन बॉक्स जो होता है वो बेस्ट स्टोरेज होता है, किसी भी चीज़ को ऑर्गनाइज़ करने के लिए या फिर स्टोर करके रखने के लिए। जब भी मुझे कार्टन के बॉक्स में कोई भी चीज़ स्टोर करके रखनी होती है, तो नीचे के साइड में मैं एक पेपर ज़रूर लगा कर के रखती हूँ। और अगर मुझे किचन का आइटम रखना होता है कार्टन बॉक्स में, तो वैसे सामान को रखती हूँ जो पूरी तरीके से पैक हो। किचन में अगर चीज़ें सलीके से या फिर ऑर्गनाइज़ करके ना रखो ना, तो ढूँढने में भी हमारा काफ़ी समय चला जाता है। और अगर टाइम पर वो चीज़ें नहीं मिलती है तो हमें परेशानी भी होती है और हमें गुस्सा भी बहुत आता है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं इंडिया से लेकर के आई थी अपने साथ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ट्रैवलिंग में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ऑयल की बॉटल हो गई, घी की बॉटल हो गई, क्योंकि उन्हें ना गिरने का भी डर रहता है और उनसे हमारे कपड़े ना खराब हो जाए, ये भी डर हमें रहता है। मेरा ये जो किचन है वो ओपन किचन है, यानी कि हॉल से कनेक्टेड है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि काउंटर टॉप पे ज़्यादा चीज़ें विज़िबल ना हो, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और हॉल के साथ-साथ किचन अगर कनेक्टेड हो ना, तो जितनी चीज़ें आप कबर्ड के अंदर रखेंगे वही बेटर होता है। मैंने बड़े साइज़ के 2 कंटेनर यहाँ पर लिए हैं। एक कंटेनर में मैं पोहा फिल करके रखूँगी और दूसरे कंटेनर में दाल रखूँगी। दाल को हमेशा मैं मिक्स करके रखती हूँ। 4 तरह की दालें होती हैं, उन सबको एक साथ मिक्स कर देती हूँ। मसूर की दाल, मूँग की दाल, राहर की दाल जिसे हम तूर की दाल भी कहते हैं, और उसके साथ-साथ चने की दाल। मिक्स
दाल खाने के साथ-साथ हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जब भी मैं दाल स्टोर करती हूँ तो उसमें सरसों तेल ज़रूर मिला देती हूँ, जिससे दाल में कीड़े भी नहीं लगते हैं और खाने के टेस्ट को भी ये बढ़ा देता है। वैसे तो मैं हर दिन मिक्स दाल ही बनाती हूँ, सिर्फ रविवार को मिक्स दाल नहीं बनाती हूँ। उस दिन मैं तूर की दाल या फिर चने की दाल बनाती हूँ। लेकिन जब भी आप चने की दाल या तूर दाल बनाएँ तो उसमें थोड़ा-सा ना मूँग दाल मिला दें, इससे दाल का स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। किचन आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके किचन में आपके अलावा भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसे सामान लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ऑर्गनाइज़ हो और विज़िबल हो। अगर आप कबर्ड के अंदर भी चीज़ें रखते हैं, तो ऐसा ना हो कि कबर्ड खोलते के साथ वो चीज़ें आपके ऊपर गिरने लगे। कबर्ड के अंदर भी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रखेंगे, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और टाइम पर आपको सारी चीज़ें मिल भी जाएगी। मैंने इस बड़े वाले कंटेनर में दाल को रखा, लेकिन मुझे तभी याद आया कि मेरे पास एक छोटा-सा कार्टन का बॉक्स भी है। तो मैंने इस डब्बे में से सारे दाल को निकाल के कार्टन के बॉक्स में फ़िल कर दिया और इसमें मैंने चावल रख लिया है। इस तरीके के जो कंटेनर होते हैं, जो डिफ़रेंट साइज़ में हमें मिलते हैं और एक के अंदर एक आसानी से फिट भी हो जाते हैं। इसमें आप ज़रूरत के अनुसार अपनी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। जब हम किसी नई जगह पे शिफ्ट होते हैं या फिर घर बसाते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम होती है, ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे, तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। मकान को घर बनाना एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है और हर कोई चाहता है कि उनका घर जो है, वो हर समय चमकता हुआ ऑर्गनाइज़ रहे। मुझे याद है किस तरीके से मेरी मम्मी घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके और नीट एंड क्लीन रखती थी और छोटे से किचन में भी सारे सामान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी कि सारा जो सामान है किचन का वो विज़िबल भी होता था और आसानी से मिल भी जाता था। एक-एक डब्बे इस तरीके से रखे हुए थे मानो वो स्केल से नाप करके रखे हुए हैं। एक के ऊपर एक अगर डब्बा भी रखा हुआ है, तो वो गिरता भी नहीं था। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बचपन से देख रहे होते हैं और उन्हीं से हम सीखते भी हैं। छोटी-छोटी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं या फिर छोटी-छोटी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अगर उतार लें ना, तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत बेटर हो जाएगी। यह तो हर गृहिणी मानती है कि सुबह किचन में भाग-दौड़ वाली नौबत रहती है। अगर आपका मसाला का डब्बा खाली हो जाता है, तो उसे आप रात को ही फ़िल कर दें ताकि सुबह आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। यहाँ पर इस मसाले के डब्बे में बहुत से मसाले खत्म हो गए थे, तो मैं सारे को यहाँ पर रिफ़िल कर दे रही हूँ। मसाले के डब्बे में नीचे के साइड में एक टिश्यू पेपर हमेशा मैं बिछा कर के रखती हूँ। अगर खाना बनाते वक़्त कोई मसाला गिर भी जाता है, तो वो टिश्यू पेपर में ही रह जाता है और मसाला का डब्बा खराब नहीं होता है। अपने नए किचन को ऑर्गेनाइज़ करना एक दिन की बात नहीं होती है। जैसे-जैसे सभी सामानों की सही जगह मिलती जाएगी, वैसे ही आपका किचन भी ऑर्गेनाइज़ होता जाएगा। मैंने अपने इस किचन में थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ेशन किया है और चीज़ों को सही करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा यह जो ओपन किचन है यहाँ पे सर्विस प्लेटफ़ॉर्म भी दिया गया है। अभी मैंने उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट नहीं किया है, अरेंज नहीं किया है। अभी मैं सिर्फ़ काउंटर टॉप और ऊपर वाले सारे कबर्ड को अच्छी तरीके से अरेंज कर रही हूँ। इस सेक्शन में मैंने ऑयल की बॉटल, मसाला और कुछ चीज़ें जैसे सेरेलैक वगैरह को रखा है। दूसरे सेक्शन में मैंने डिनर सेट और कुछ ग्लासेस वगैरह रखे हैं और कुछ स्नैक्स भी रखा है। इस तरीके के जो एडेसिव हुक होते हैं ना, वो रेंटेड अपार्टमेंट हो या फिर आपका खुद का घर हो, बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हुक लगाए हैं, जिसमें मैंने इस तरीके से स्पैचुला वगैरह को हैंग करके रखा है। यहाँ पर ये जो प्लेटफ़ॉर्म आप देख रहे हैं, इस पे मैं दूध रखती हूँ, नमक रखती हूँ और धुले हुए बर्तन रखती हूँ। इसके अलावा सर्विस प्लेटफ़ॉर्म इसके जस्ट अपोज़िट साइड में है, जिस पे माइक्रोवेव रखा हुआ है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।